मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने चाह रहा हूँ घरेलू तशद्दुद के बारे में। घरेलू तशद्दुद मर्द पर भी हो सकता है, औरत पर भी हो सकता है, किसी उम्र के बंदे पर भी हो सकता है, किसी रंग नस्ल का बंदा इसका शिकार बन सकता है, बच्चे भी इसका शिकार बन सकते हैं। अमूमन ये इस तरह होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर कुव्वत से वो ऐसे उसका रवैया होता है कि वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है ताकि वो उसका मतीओ फरमाबरदार बन सके और वो जो कुछ हासिल करना चाहता है वो कार कर सकता है। ये पढ़े लिखे लोगों में, फैमिलियों में भी होता है, अनपढ़ लोगों में भी होता है, गरीबों में भी, अमीरों में भी, और अमूमन ये होता है ख़ानदानों में होता है कि अमूमन जो लोग साथ रह रहे होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं तो उन लोगों में होता है। घरेलू तशद्दुद की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। घरेलू तशद्दुद का जो शिकार होते हैं लोग, उन पर जिस्मानी तशद्दुद होता है। मसलन उनको धक्का दिया जाता है, उनको किकें मारी जाती हैं, उनको चांटे रसीद किए जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है ज़ोर से, उसके बाद उनके बाल खींचे जाते हैं, गुस्से में आके उनकी जो घर की मुख्तलिफ़ अशिया है उनकी तोड़ फोड़ की जाती है। जो मुतासर होता है घरेलू तशद्दुद का, उसको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ से वो नामानूस होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हथियार उसको दिखाए जाते हैं खौफज़दा करने के लिए, या उसको घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि लोग बाहर से ताला लगा देते हैं। जिस्मानी तौर पर भी घरेलू तशद्दुद होता है। मसलन कोई बंदा जिनसी अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहता, उसको मजबूर किया जाए, या अपने जो मुतासरा शख्स होता है उसको कहा जाए कि उसके जिनसी तौर पर किसी और दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, या अगर ये उससे ख्वाहिश की जाए जब वो बीमार हो कि जिनसी अमल करे, या उसको जिनसी अमल के दौरान उसको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक किस्म होती है कि घरेलू तशद्दुद में दूसरे बंदे के साथ जो विक्टिम होता है उसके एहसासात के साथ खेला जाता है। मतलब उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, उसके ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जाती हैं कि उसको उसकी फैमिली से अलग किया जाए, उससे ये तवक्को रखी जाए कि वो आपसे पूछ के कोई काम करे, उसके जो माली मामलात हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाए, या उसको ये धमकी दी जाए कि उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा माली तौर पर, कि अगर उसको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है उसको पैसे ना दिए जाएं, और उसको ऐसा तासर दिया जाए कि वो माली तौर पर आपका जो है वो डिपेंडेंट है, कि आप पे वो आप पे मुनहसर करता है, या उसको माली तौर पर उसकी मदद ना की जाए, या उसको रोका जाए कि वो काम ना करे। एक और भी किस्म होती है घरेलू तशद्दुद की, माली घरेलू तशद्दुद की। मसलन किसी की कोई नौकरी है तो ऐसी साजिशें बुनना कि जिसकी वजह से उसका काम ख़त्म होने का ख़तरा हो। फिर इसके अलावा होता है नफ्सियाती तशद्दुद। नफ्सियाती तशद्दुद में मसलन ऐसी बातें की जाएं कि जिसकी वजह से उसमें खौफ पैदा हो, या उसको कहा जाए कि उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। धमकियां देना कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, ये भी घरेलू तशद्दुद में आता है। फिर किसी को नज़रअंदाज करना कि आप उससे बोले ना, आपका पार्टनर आप घर आए तो आप कमरे में बंद हो जाएं, आप बाथरूम में छुप जाएं तो आप उसके साथ बोले ना, आप अगर वो आपका ख्याल रख रहा है लेकिन आप उसका कोई ख्याल नहीं रख रहे, इसको कहते हैं निगलेक्ट अब्यूज़। या आप एक और होती है घरेलू तशद्दुद की किस्म जिसको स्टॉकिंग कहते हैं, कि मसलन आप उसको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, आप उसको वो तोहफ़े नहीं लेना चाहता, आप उसको तोहफ़े भेज रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं, आप उसका फ़ोन नंबर, आप उसकी ईमेल दूसरे लोगों को दे रहे हैं कि वो फ़ोन करके उसको डराएं, उसको धमकाएं।
तो ये सारे जो रवैये होते हैं, इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि उसको बंदे के ऊपर क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाए और उसको काबू किया जाए। इसमें जो अलामात आपने देखनी होती हैं कि आप अगर घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो जो बंदा घरेलू तशद्दुद कर रहा है वो आपने ये मालूमात देखनी है कि अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई बंदा भी हो सकता है इसका शिकार। तो अलामात में ये आता है कि कोई जो बंदा आप पर घरेलू तशद्दुद कर रहा है वो आपको दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं कर रहा, आपके दोस्तों के सामने, आपकी फैमिली के सामने। आपने अगर कुछ हासिल किया है, मसलन आपने कोई डिग्री हासिल की है, आपने कोई पोजीशन बनाई है, तो वो उसको सराह नहीं रहा, उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा। उसके अलावा वो ये इस तरह कर रहा है कि आपको ये कह रहा है कि आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते, या आपको डरा रहा है कि आपने ये नहीं करना। फिर आपको ये बावर करवाया जा रहा है कि आप उसके अलावा कुछ भी नहीं हैं, या आप झूठे तौर पर ये कहते हैं कि आप उसको पैसे दे रहे हैं कि आपका पैसा था जिसकी वजह से वो यहाँ तक उसने तरक्की की है और यहाँ तक पहुँचा है, या आप उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना वो बना रहे हैं जो मजरूब है या घरेलू तशद्दुद का जो शिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो आपका पार्टनर है जो घरेलू तशद्दुद कर रहा है कि वो शराब पीता है या मनशियात का इस्तेमाल करता है, या आपके ख़िलाफ़ साजिशों के ताने बाने बुनता है, आप इल्ज़ाम लगाता है जो आपने नहीं किया, फिर जिनसी तौर पे आपके ऊपर तशद्दुद करता है, या अगर आप उस जो रिलेशनशिप है अगर आप उससे निकलना चाहते हैं, जो घरेलू तशद्दुद का शिकार बंदा उससे निकलना चाहता है लेकिन वो उसको निकलने नहीं देता और उसको कहता है कि नो वे आउट, के इसका कोई और तरीका नहीं है, तो ये भी एक घरेलू तशद्दुद है। अगर वो चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा है और आपको मुख्तलिफ़ नामों से पुकार रहा है या आपको घर से निकलने नहीं देता, तो ये घरेलू तशद्दुद की अक़साम है। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि अगर आपका ये रवैया ऐसा है कि आप डरते हैं कि जो आपका पार्टनर घरेलू तशद्दुद कर रहा है कि वो आपके किसी काम से नाराज़ हो जाएगा, या आप दूसरे लोगों को मुख्तलिफ़ बहाने गढ़ते हैं अपने पार्टनर के बारे में जो घरेलू तशद्दुद करता है कि ताकि इसको छुपाया जा सके, या आप ऐसी तब्दीलियां अपने अंदर लेके आते हैं जो आप नहीं लाना चाहते कि ताकि आपका जो पार्टनर जो घरेलू तशद्दुद कर रहा है कि वो खुश हो सके। फिर आप उसके साथ मज़ामत नहीं करते कि इस डर से कि वो नाराज़ हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहना चाहते हैं कि वो उसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है। तो ये सारी बातें आपने ये अलामात देखनी हैं, और जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो तो मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प लाइन्स होती हैं, मुख्तलिफ़ अदारे होते हैं, तो आप मदद लें उनसे। इसके अलावा आप ये ज़हन में रखें कि इसका शिकार सिर्फ़ औरत नहीं होती, दोनों हो सकते हैं, मर्द भी औरत भी। और इससे जो अगली वीडियो मेरी होगी वो इस बारे में होगी कि अगर कोई बंदा कोई मकसद हासिल करने के लिए कोई ऐसा जिसको जाली घरेलू तशद्दुद कहते हैं वो बनाता है, तो उसके मतलब भी मैं बताऊंगा। और ये अमल काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस होता है जिस तरह के घरेलू तशद्दुद करने वाले का होता है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।